उसमें वो कहते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह, अशर रसूलुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, जिन्होंने अपने नाम के कलमे पढ़ाए हैं बुजुर्गों ने, इमाद तो भाई उससे वो मतलब एक बार इख्तिलाफ फिर आप करते हैं। इमाद हाँ भाई जी। ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है, मैं टू द पॉइंट बात करूंगा और आपसे भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप टू द पॉइंट रह के मुझसे बात करेंगे, ठीक है। आपको आपके पास ये 100% गारंटी है कि जिस किताब का इंजीनियर साहब हवाला देते हैं, ठीक है, या जिन किताबों का हवाला दिया जाता है और वो मंसूब की जाती हैं मोइनुद्दीन चिश्ती से और अशरफ अली थानवी से, उन दोनों में उन्होंने कहा है मेरे कि भाई मैं एक मिनट मेरी बात ना काटें, ठीक है, मुझे पूरी करने दें, फिर उसके बाद अपनी बात रखें, मैं आपको नहीं काटूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। जो किताबें वो लिखी गई हैं, ठीक है, पहले तो उनमें उन्होंने ये कहा है कि मेरे आज के बाद जितने मुसलमान आएंगे वो मेरे नाम का कलमा पढ़ेंगे तो मुसलमान होंगे। क्या ये बात उन्होंने की है? मुझे पूरा नैरेटिव रखने दें, ऐसे आपको बात समझ में नहीं आएगी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अशर रसूलुल्लाह। इमाद भाई हमें नैरेटिव पता है, इंजीनियर साहब पिछले 4 मेरे साल से इसी नैरेटिव आप पे ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें सारा नैरेटिव पता है। लेकिन आप मुझे बताएं कि उन्होंने कहा है कि हमारे बाद में आने वाले जितने मुसलमान हैं वो हमारे नाम का कलमा पढ़ेंगे तो मुसलमान होंगे वरना नहीं होंगे। क्या उन्होंने ये बात की है? मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं तो इसी की तो वजाहत कर रहा हूँ मेरे भाई। जो आप सवाल कर रहे हैं, आप सवाल तो मेरे जवाब तो सुन ले मेरे भाई। जी बोले, शॉर्ट रखिएगा उसको। आप जवाब तो सुने ना। शॉर्ट ये है कि अपने नाम के कलमे जो पढ़ाए हैं वो इस्लाम से फारिग है, नाउज़ बिल्लाह, ये मैं आपको बता दूं। मेरा और सवाल अगर आप जो हैं मेरे भाई, इतना अगर जवाब दे अशीश रहे हैं, रसूलुल्लाह को मानते हैं तो आप भी, एक ये मिनट मेरी गुजारिश है। सब्र इतनी करें, सारी बात सब्र सिंपल, करें, रुको इससे जरा, मुश्किल बात तो सब्र मैंने करो। की नहीं। मैंने सवाल ये पूछा है कि एक बार फिर दोहरा देता हूँ आपकी आसानी के लिए। अगर मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा कि ये कलमा मैंने पढ़ाया है और आज के बाद जो बंदा ये कलमा नहीं पढ़ेगा वो मुसलमान नहीं होगा, ये बात कहीं पे मिल जाती है किसी भी किताब में, सच्ची झूठी, मुझे ला के दिखाएं, मैं मान जाऊंगा आपको। मैं कहूंगा इंजीनियर साहब सारा ठीक कहते हैं। तो किताबों में लिखा हुआ है ना मेरे भाई, कह रहा हूँ किताबों में लिखा हुआ है। क्या लिखा है किताब में, बोले। इसमें तो आप दो बताएं। अवैस भाई अगर इजाजत दे तो आप चिश्ती मैं रसूल आपसे बात इमाद भाई वेट कीजिएगा, मैं आपको प्रेजेंट कर देता सादिक हूँ। रसूल लिखा हो। अच्छा इमाद भाई एक मिनट रुकिएगा, विकास भाई कुछ कह रहे हैं। जी लिखा हुआ है तो जी अच्छा, नहीं यही जो सवाल आपने इमाद भाई से किया है ना वो मेरे सामने रखें। इमाद भाई ठीक है, वो हर मुसलमान का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो उनको मुश्किल हो रही होगी सवाल को अंडरस्टैंड करने में। आप मेरे आगे रखें, मैं आपको आंसर देता हूँ। मेरा सवाल ये है कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने कतई नजर इस बात के कि उस किताब में जो लिखा है, जो मंसूब है, वो सच है या झूठ है, इस बात को साइड पे रखते हैं फिलहाल ये करते हैं कि जो उस किताब में लिखा है, क्या वो ये लिखा है कि मेरे बाद आने वाले जितने मुसलमान हैं इस कलमे पे ईमान लाएंगे तो वो मुसलमान होंगे वरना नहीं होंगे। क्या ये बात लिखी है वहां पे या किसी किताब में लिखी है? नहीं लिखी हुई। बस इतना सा सवाल था मेरा इमाद भाई से, जिसका वो तावील कर रहे थे आगे से। अवैस साहब बात यहाँ खत्म नहीं होती ना, बात यहीं से शुरू होती है। आप ये बताएं कि वो जो बुक्स हैं जिसमें उन पर्सनैलिटीज के साथ इस बात को जोड़ा जाता है, वो कौन लोग इस बुक्स को लोगों के सामने लेकर आते हैं, इसको शाये कर रहे हैं, इसको पब्लिश कर रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, वो कौन लोग हैं? अच्छा मैं बताता हूँ इस बात का जवाब, बड़े हिम्मत से सुनिएगा। वो बुक किताबों के सामने लेके आ रहे हैं जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब और इमादुल इस्लाम साहब, जो भी इंजीनियर साहब के फॉलोअर्स हैं, वो उन किताबों को उठा के ला रहे हैं मुसलमानों के सामने। जी आगे बोले। ठीक है, मतलब है कि आप इस चीज को कह रहे हैं कि वो बुक्स जो हैं आज मदरसों में नहीं पढ़ाई जाती, इसको साबित कर दें, बात खत्म हो जाएगी। आप मुझे बताएं कि कौन से मदरसे में सबस नाबिल पढ़ाई जाती है कोर्स के तौर पे? मैंने एक सिंपल सा, सर नहीं मेरे सवाल पर सवाल ना करें ना, मेरे सवाल का जवाब दे। मैं तो कह रहा हूँ किसी मदरसे में सबस नाबिल नहीं पढ़ाई जाती है आजकल, ठीक है, पहले किसी जमाने में पढ़ाई जाती है तो मेरे इल्म में नहीं। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि तमाम मुसलमान भाई जितने भी हैं वो सब के सब अच्छी नीयत रखते हैं और साफ नीयत रखते हैं। इशू ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि वो किसी भी मदरसे में नहीं पढ़ाई जाती तो फिर तो बात खत्म होगी कि उस बुक से डिनाई कर दिया सबने, ये बहुत अच्छी बात है। बात खत्म करते हैं, हम तो बात खत्म करते हैं इंजीनियर साहब। मसला ये है कि इंजीनियर साहब नहीं खत्म होने देते। वो कहते हैं कि नहीं, जब तक अहमद रजा खान बरेलवी कब्र से उठ के नहीं आएगा और ये नहीं बोलेगा कि ये किताब जो है ये झूठी है, ये कलमा झूठा है, तब तक मैं हार नहीं मानूंगा, तब तक मैं अपने उन्होंने एक सेकंड
आप एक ऐसी सेकंड बात नहीं इमाम की, साहब वेट करें ना, इंजीनियर साहब ऐसे ऐसी बात नहीं की। इमाम मैं साहब आपको वेट वीडियो करें, दिखा देता हूँ। इमाद भाई मैं आपको इमाम वीडियो साहब दिखा कि कब्र से उठ के आएंगे, ये बात नहीं की उन्होंने। नहीं नहीं, ये बात हम भी उन्होंने उनके की है, साथ होते थे, हमने भी देखे इंजीनियर साहब को ऐसी बात उन्होंने ये की इमाद है भाई उन्होंने बात। देखे। इमाम साहब झूठ ना आप बोले, ऐसे की कि है उन्होंने ये आप बात। अशी आप रसूलुल्लाह देखें को ना भाई, मानते हैं, आप शिबली रसूलुल्लाह चिश्ती इमाम रसूलुल्लाह को मानते हैं, तो फिर प्यारे तजदीद भाई करें यार। आप जो है ना ये मैं कह रहा हूँ आपसे। मलिक भाई म्यूट करें जी, म्यूट करें वन जी। बाय वन बात करें, फिर फायदा होगा। इस तरह से तो बात ही नहीं होगी। अगर सारे जो है ना एकदम से बोलना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली वॉइस जो है ओवरलैप कर जाएगी और हमारी ऑडियंस कुछ भी सर नहीं सुन इमाम पाएगी। साहब आप वेट कर लेना, मैं उनको एक जवाब दे दूं, मैं वो वीडियो भी लगा देंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह, आप हमारे स्ट्रीम में हाजिर होएगा, हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। और मजे की बात यह है कि इंजीनियर साहब ने एक बार नहीं ये बात कही, उन्होंने बार बार कही है। पिछले तकरीबन 6-7 महीने की वीडियो उठा के देखें, हर हफ्ते में उन्होंने एक बार ये बात लाजमी की है कि जब तक अब हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक अहमद रजा खान बरेलवी कब्र से उठ के आके नहीं बोलेगा कि ये कलमा नहीं पढ़ाना चाहिए था, ये झूठा है, तब तक हम नहीं मानेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि या तो सबर नाबिल की तारीफ ना करते अहमद रजा खान बरेलवी साहब, अब अगर किया है, ठीक है, तारीफ की है, तो उसके दो मतलब हैं। एक तो ये है कि या तो उनकी बुजुर्गी खतरे में है कि उनको पता नहीं था कि उसमें किताब में ये चीजें लिखी हुई, फिर भी उन्होंने की ये बात। अगर वो कहते हैं कि हमें मालूम थी कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाला कलमा उसमें लिखा, फिर भी उसकी तारीफ की कि रसूलुल्लाह की बारगाह में ये किताब मकबूल है, अगर इसके बावजूद ये बात की है, तो फिर अहमद रजा खान बरेलवी गे। इंजीनियर साहब ने ऐसे ही कहा है। अगर ये विकास भाई बैठे हुए कमेंट में बता सकते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी ही बात हुई है। वो इमाद भाई जो है उनके जी इल्म में नहीं होगी या वो झूठ बोल रहे हैं, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन इमाद भाई का मसला ये है कि उनको खुद इंजीनियर साहब ऑन नहीं करते, ठीक है। मेरा सवाल बड़ा सिंपल था, देखें मैं किसी चिश्ती को रसूलुल्लाह नहीं मानता, ठीक है, लेकिन मैं मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को वलीउल्लाह मानता हूँ। मैं उसको काफिर नहीं मानता, मैं कहता हूँ कि उन्होंने दीन की बहुत बड़ी खिदमत की है। ये हो सकता है जैसे हदीसें झूठी लिखी गई, ठीक है, उसी तरह मैं पहले बहुत बार बात कर चुका हूँ, जैसे हदीसें झूठी लिखी गई उनमें ऐसी ऐसी बातें हैं कि हमारे दीन के सख्त खिलाफ हैं, उसी तरह मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में भी झूठी खबर हो सकती है। उस किताब की तो सनद ही नहीं है, हदीस को तो हम परख लेते हैं सनद के जरिए, मोइनुद्दीन चिश्ती की बात को हम सनद के जरिए नहीं परख सकते, क्योंकि वो एक किताब में लिखी है जिसकी कोई सनद नहीं है, और वो एक मरीद बयान कर रहा है कि मैंने ऐसा सुना। वो मोइनुद्दीन चिश्ती की अपनी किताब नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे एक अल्लाह के ऐसे वली पे जिसका एक जमाना मुख्तलिफ है, सदियों से 800-900 साल हो गए हैं, लोग उनके दीवाने हैं, तो रसूलुल्लाह के दीन की इशाअत और तबलीग की वजह से ही दीवाने हैं ना, ठीक है। इस बात से तो नहीं दीवाने कि उन्होंने अपना कलमा पढ़ाया था। बाकी अगर कोई इस बात में बिलीव करता है तो हम ये समझते हैं कि या तो वो जाहिल है या वो ईमान से हाथ धो बैठा है कि वो वाकई अगर उसको रसूल समझता है तो। नहीं, ये तो सिंपल और लेकिन प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ बात है जी। हाँ वकास भाई आप अपनी बात रखें, इंशाल्लाह फिर इजाजत चाहते हैं आप जी, जो मैं है। इजाजत लूंगा। जी देखें, अवैस साहब ने जो बात की कि वो वलीउल्लाह हैं, अगर वो एक एक ऐसी खास उनके ऊपर कदम लगा रहे हैं कि वो वलीउल्लाह हैं, तो फिर तो मैं जरूर जानना चाहूंगा। लेकिन वो ये समझते हैं जो वलीउल्लाह जो बताया गया कुरान में कि हर मोमिन अल्लाह का दोस्त है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो ठीक है, मैं उनके साथ एग्री करूंगा। अगर ये कोई खास वली बनाकर उनको बताना चाह रहे हैं, तो फिर इनको वही के जरिए प्रूफ देना होगा, क्योंकि ये अल्लाह का दोस्त जी बना रहे हैं किसी को खास दोस्त, जैसे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। दूसरा पॉइंट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा। हजरत अली साहबी है मेरे भाई, हजरत अली साहबी है, वली नहीं है। साहबी का दर्जा जी वली से ऊपर है। ठीक है, ठीक है। वैसे जितने भी साहबी हैं वो भी अल्लाह के वली ही होते हैं, वो ठीक तो है। है ना, मतलब है अगर कि अगर अगर किसी बंदे ने एमए किया है उसका मतलब है उसने मैट्रिक तो किया ही होगा ना, तो वली जी मैट्रिक जी का दर्जा है, एमए जो है वो सहाबी का दर्जा है। आप सहाबी को अगर मैट्रिक बोलेंगे तो उनकी एक मतलब एक किस्म की उनकी शान में कमी होगी। ठीक है, लेकिन जो आपने नैरेटिव बिल्ड किया ये हम्म कहकर कि भाई इतनी सदियों से लोग उनको उनको मान रहे हैं, मतलब है जितनी भी सदियां हो गई, तो देखें जी, ये नहीं, ये आर्ग्यूमेंट कमजोर है। उसकी रीजन है कि कई लोग सदियों से क्या उससे भी ज्यादा राम को मान रहे हैं, कृष्णा को मान रहे हैं, तो क्या इस आर्ग्यूमेंट की बेस पर वो सच्चे हो जाएंगे? ऐसा नहीं जी होता, ये जी आर्ग्यूमेंट कमजोर है। इसका नहीं, जवाब मैं दे रहा तालीमात हूँ। देखी जाएंगी ना। सॉरी, मैं एक बात क्विकली ऐड कर लूं, उसके बाद बात खत्म करते हैं। तालीमात देखी जाएंगी। राम जो है उसने जो तालीमात दी हैं, आप तो माशाल्लाह एक्स हिंदू हैं, आपको बेहतर पता है कि उसने कोई वादा ला शरीक खुदा की इबादत का उसने नहीं कहा,
ना उसने ये दर्ज दिया है कि एक रसूल को मानना है, तो ऑब्वियसली हम टीचिंग्स को देखते हैं और उससे जो है नतीजा अखज़ करते हैं। तो टीचिंग दोनों की बड़ी है। इसमें एक तो और उनकी टीचिंग्स जो है वही बुक्स हैं जिस बुक्स को आप डिनाई कर रहे हैं, आप उसका क्या करें बताएं। जो चीज कुरान और सुन्नत के साथ मुताबिकत रखती है हम वो लेंगे ना, सिर्फ जो उसके मुखालिफ जा रही है तो ऑब्वियसली आप भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, हम उसके अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे ना। जो चीज भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ जा रही है हम कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बात यहीं क्लियर हो जाएगी हमारी अवैस भाई, सॉरी वकास भाई।